1971 का भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने न केवल उपमहाद्वीप के भूगोल को बदला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस युद्ध में रूस, तत्कालीन सोवियत संघ, की मदद भारत के लिए निर्णायक साबित हुई। सोवियत संघ की भूमिका भारत के पक्ष में न केवल सैन्य और कूटनीतिक रूप से प्रभावी रही, बल्कि इसने भारत को एक मजबूत वैश्विक समर्थन भी प्रदान किया। साथ ही साथ अमेरिका की दोहरा चरित्र को भी जानेंगे। आइए विस्तार से समझते हैं कि रूस ने इस युद्ध में भारत की किस प्रकार से मदद की। इस वीडियो के अंत में अपना बहुमूल्य विचार जरूर शेयर करें। 1971 में भारत और रूस के बीच इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि 20 सालों के लिए थी और इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को संकट की घड़ी में समर्थन देने का वादा किया। यह संधि पाकिस्तान और उसके समर्थकों, अमेरिका और चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस संधि ने भारत को एक मजबूत सहयोगी दिया, जो कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर मदद करने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत को अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और नौसैनिक जहाज उपलब्ध कराए। युद्ध के दौरान भारत को जिन सैन्य संसाधनों की आवश्यकता थी, वह सोवियत संघ ने तुरंत प्रदान किए। भारत को मिग-21 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिले, जो युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मुकाबले बहुत प्रभावी साबित हुए। सोवियत संघ ने भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियां और युद्धपोत भी उपलब्ध कराए। टैंकों और तोपों की आपूर्ति ने भारत की जमीनी सेना को मजबूती दी। इन सभी हथियारों की मदद से भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाया। 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका ने तो अपने 7वें बेड़े का यूएसएस एंटरप्राइज युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सोवियत संघ ने भारत को आश्वासन दिया और अपनी नौसेना को भारतीय जल क्षेत्र में तैनात कर दिया। इससे अमेरिकी जहाज भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पीछे हट गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने पाकिस्तान के पक्ष में लाए गए किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर दिया। सोवियत संघ ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को पूरी तरह से विफल कर दिया। युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को पाकिस्तान और उसके समर्थकों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी दी। सोवियत खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं और उसकी कमजोरियों की जानकारी भारतीय सेना को दी। चीन के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए सोवियत संघ ने चीन को अपनी सीमाओं पर तैनाती के लिए मजबूर किया, जिससे चीन भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका। इस गुप्त जानकारी और रणनीतिक मदद ने भारत को युद्ध की योजना बनाने में बहुत सहायता दी। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अपनी नौसेना को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया। इसका उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना था, लेकिन सोवियत संघ पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दी। सोवियत नौसेना की मौजूदगी ने अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अगर अमेरिका या कोई और देश भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहेगा। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया, लेकिन सोवियत संघ ने हर बार अपने वीटो अधिकार का उपयोग करके इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में कूटनीतिक दबाव बनाया। पाकिस्तान पर युद्ध रोकने और भारत को बदनाम करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे सभी सोवियत संघ के कारण विफल हो गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। 1971 के युद्ध के बाद
पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह ऐतिहासिक विजय भारत और सोवियत संघ के सहयोग का परिणाम थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में पहचान मिली। बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में सोवियत संघ का अप्रत्यक्ष योगदान भी महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। सोवियत संघ ने भारत को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में मदद की। भारत की विदेश नीति में सोवियत संघ का एक विशेष स्थान बन गया। 1971 के भारत-पाक युद्ध में सोवियत संघ की मदद भारत के लिए निर्णायक थी। सोवियत संघ ने न केवल भारत को सैन्य और कूटनीतिक मदद दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत को वैश्विक मंच पर किसी प्रकार का नुकसान न हो। सोवियत संघ की इस मदद ने भारत को पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक विजय दिलाई और बांग्लादेश का निर्माण संभव हुआ। यह सहयोग भारत और सोवियत संघ के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाले दशकों तक दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाए रखा।